पसंदीदा का मतलब ये हो जाएगा कि दीन बहुत सारे हैं, है ना, उसमें से अल्लाह ने एक चुन लिया। नहीं, समझाया ये जा रहा है कि अल्लाह के नजदीक कोई दीन ही नहीं है, बस इस्लाम है। आप भी सवाल में शरीक होंगे, हम भी सवाल में शरीक हैं, और बात इंशाअल्लाह और मुख्तसर अंदाज में आपकी खिदमत में आज जुड़े रहिएगा। तो दीन इस्लाम है। अब इस्लाम को दो मानों में लिया गया है, या तो आप सलामती के माना में ले लें या तस्लीम के माना में, दोनों मानों में इस्लाम को लिया गया, सलामती या तस्लीम। अब ये जो दीन है, इसके तमीज़ मैंने बिल्कुल वकाफा नहीं है। दीन है तो इस दीन को दो हिस्सों में बांटा गया, इस दीन को दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्से का नाम रखा गया उसूले दीन, और एक हिस्से का नाम बातें तो ऐसी हैं कि जो सबको पता है, नहीं पता है तो लॉकडाउन के बाद मतलब खुलेगा मना कर दीन को दो हिस्सों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया उसूले दीन और एक का नाम रखा गया पूर्वे दीन। उसूले दीन में 5 चीजें रखी गई, पूर्वे दीन में 10 चीजें रखी गई। उसूले दीन में 5 चीजें रखी गई, पूर्वे दीन में 10 चीजें रखी गई। उसूले दीन को कहा गया अकीदा, पूर्वे दीन को कहा गया अमल। उसूले दीन को कहा गया अकीदा, पूर्वे दीन को कहा गया अमल। उसूल में 5 चीजें, फुरू में 10 चीजें, लेकिन वो 10 काम ना आएंगी जब तक 5 को ना माने। उठाइए, गालिबन अतफाल में है सबसे पहले जो पढ़ाई जाती है दीनियात, जिसमें कलमा वगैरह है, तो उसी में ये चीज भी है, उसूले दीन भी, पूर्वे दीन भी। लेकिन उसमें आपने कभी तरतीब को मुलाहिजा किया है कि तरतीब क्या है? तरतीब ये है कि उसूले दीन को पहले रखा गया, पूर्वे दीन को बाद में रखा गया। पूर्वे दीन पहले नहीं है, पूर्वे दीन को बाद में रखा गया, उसूले दीन को पहले रखा गया। 5 चीजें पहले रखी गई, 10 चीजें बाद में रखी गई। क्यों? इसलिए कि उसूल का ताल्लुक है अकीदे से और फुरू का ताल्लुक है अमल से। तो अकीदे को पहले रखा गया, अमल को बाद में रखा गया। इस बात से जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह पाएगा। अकीदे को, उसूल को पहले, यानी अकीदे को पहले रखा गया, फुरू यानी अमल को बाद में रखा गया। और इसके लिए कोई दलील मैं किताबी नहीं दूंगा, इसके दलील के लिए आप सब गवाह हैं, आप सब गवाह हैं। सबके साथ ये हुआ है कि अकीदा पहले है, अमल बाद में है। सबके पास दलील मौजूद है। क्या दलील है? दलील ये है कि जब हम पैदा हुए और थोड़ा सा 1-1.5 साल के हुए तो माँ ने हमें पहले नमाज नहीं बताई,
शारे ने लिखा, अल्लामा हिल्ली की किताब लिखी हुई है, उसकी शरह में शारे ने लिखा कि दीन, तवज्जो चाहता हूं, अगर आप कहें कि दीन, तो वो लिखते हैं कि दीन अगर आप कहेंगे तो उससे मुराद सिर्फ उसूल दीन, दीन से मुराद सिर्फ उसूल दीन। अगर आप कहेंगे शरीयत, तो शरीयत में पूर्व दीन भी है, उसूल दीन। लेकिन अगर आप कहेंगे कि कोई दीदार है, तो इसका मतलब यह है कि वो अकीदे का पुख्ता है। ठीक है, थोड़ी सी बात सख्त है, लेकिन इंशाअल्लाह अभी मुश्किल कुशा के सकते हैं, आसान हो जाएगा। आप जागते रहिए और थोड़ा सा मुझे पता है कि थक गए और खाने का वक्त भी हो गया है। रूहानी ग़िज़ा तो मिल रही है, लेकिन जिस्मानी ग़िज़ा थोड़ा सा आप सब कर लेंगे इंशाअल्लाह, तो सब का फल मीठा होता है, तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो आप गौर कीजिएगा, बहुत जल्दी आना। तो दीन उसूल है, यानी अकीदा। वो लिख रहा है कि दीन से मुराद अकीदा। शरीयत में नमाज भी है, रोजा भी है, ये सारी शरीयत हमेशा से गौर कीजिएगा, एक नहीं रही, शरीयत बदलती रही, दीन नहीं बदला। कभी कभी ऐसी बातें सुनिए आएगी, दीन नहीं बदला, शरीयत बदली है। भाई नूह की शरीयत, इब्राहिम की शरीयत, मूसा की शरीयत, ईसा की शरीयत, आखिरी नबी की शरीयत, और शरीयत तब्दील होती रही है, दीन नहीं बदला। ऐसा नहीं है कि आदम आए थे तो उनके जमाने में 25 खुदा थे, ईसा आए थे तो 5 रह गए, आखिरी नबी आए तो 1 रह गया। नहीं, अल्लाह हमेशा से एक है। तो चूंकि दीन है अकीदा, तो जो आदम का अकीदा था वही आखिरी नबी का भी अकीदा। जनाबे मूसा के जमाने में 50 रकअतें नमाज वाजिब थी, शरीयत बदल गई, आज 17 है। शरीयत तब्दील हुई है ना, अकीदा थोड़ी बदला है, अकीदा वही है, क्योंकि दीन है अकीदा। और फरमाया दीन है अकीदा, अकीदे को कहा गया है दीन। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अगर झगड़ना है तो जाइए शारे से झगड़िए, जाके किताबें आप चलाइए, पढ़ना हम छोड़ देंगे। वो जलाना शुरू कर दीजिए, छोड़ देंगे। सारे लिख रहे हैं कि दीन उसूल को कहा गया, अकीदे को दीन कहा गया है, और शरीयत में उसूल भी है, फुरू भी है, इसे शरीयत कहा गया। शरीयत बदलती है, दीन नहीं बदलता है, दीन हमेशा से एक रहा है। अल्लाह एक, कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा, है ना। अब अकीदे में 5 चीजें रखी गई, तो क्या क्या है अकीदे? तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। हमने सोचा मतलब खुल नहीं रहा तो यही है। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, ये क्या है? उसूल, अकीदा, जड़। और हमारा जड़, अब जब तक इसे नहीं मानेंगे तब तक वो 10 काम नहीं आएंगे। फुरू में 10 चीजें रखी गई, उसूल में 5 चीजें रखी गई। लेकिन कोई ये ना समझ ले कि फुरूए दीन बस 10 है, उसूल दीन बस 5 है। नहीं, ये तो सिर्फ किताबों के नाम बताए गए हैं। अभी किताब खोली कब गई है? अकीदे में बहुत चीजें हैं और अमल में भी बहुत सारी चीजें। भाई फुरूए दीन उठाइए, कहीं नहीं मिलेगा इसमें कि यतीमों का सहारा, लेकिन है ना फुरू में, पड़ोसियों का हक है ना फुरू में। तो ये किताबों के सिर्फ नाम बताए गए हैं। किताब खोलेंगे तो फुरू में भी बहुत सारी चीजें हैं, उसूल में भी बहुत सारी चीजें हैं, अकायद में भी बहुत चीजें हैं, अमल में भी बहुत चीजें। लेकिन ये याद रखिएगा कि अमल उसी वक्त काम आएगा जब अकीदा मजबूत होगा। अब अकीदे में सबसे पहले जिस चीज को रखा गया वो है तौहीद, वो है तौहीद। तौहीद का मतलब क्या है? तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक मानना। 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 त
मगर याद रखिएगा कि सिर्फ अल्लाह को एक मानना तौहीद नहीं। अगर सिर्फ अल्लाह को एक मानना तौहीद होता तो अल्लाह शैतान को कभी जन्नत से निकालता नहीं। वो तो ऐसा अल्लाह अल्लाह करने वाला था कि अल्लाह के कहने पर भी आदम को सजदा नहीं किया। अल्लाह के कहने पर भी आदम को सजदा नहीं किया। ऐसा खुदा परस्त था, है ना, ऐसा तौहीद परस्त था। तो तौहीद परस्ती सिर्फ एक मानने का नाम नहीं है। तौहीद परस्ती इसे कहते हैं कि जो जो अल्लाह का है उसे माना जाए, और हमारे अल्लाह जिसे जिसे कहे उसे माना जाए, यह है तौहीद परस्ती। और इसकी दलील है, अगर तौहीद परस्ती सिर्फ अल्लाह को मानना होता, अल्लाह को एक मानना सिर्फ तौहीद परस्ती, तो फिर अल्लाह ही का मुनकिर सिर्फ काफिर कहलाता। अब कहे मंजिल पर थोड़ा ज़हनों को आप इधर रखिएगा मेरी तरफ, तभी इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। क्योंकि इस साल मैं चाहता हूँ आपके खिदमत में कुछ बातें अर्ज करके जाऊँ, शायद याद रह जाए और कभी जवाब के काम आ जाए। ये बातें जब दूसरों से कभी बातें होती है तो हमारे बच्चे जवाब नहीं दे पाते, तो उनके जवाब के काम आएंगे, गौर कीजिएगा। तो तौहीद परस्ती क्या है इसे सुनिएगा। तौहीद परस्ती सिर्फ अल्लाह को एक मानना नहीं है, जो जो अल्लाह कहे उसे मानना तौहीद परस्ती है, और हमारे उसे मानना तौहीद परस्ती है। अब अल्लाह ने शैतान को काफिर बताया, काना मिनल काफिरीन, शैतान को काफिर बताया अल्लाह ने। तो किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? कि आदम को सजदा नहीं किया, आदम को सजदा नहीं किया। तो दलील ये है कि सिर्फ अल्लाह को एक न मानने वाला काफिर नहीं है, जिसे अल्लाह मनवाए उसे भी जो न माने वो भी काफिर है। काबे का मुनकिर मुसलमान है या काफिर? काफिर है ना। कुरान का मुनकिर मुसलमान है या काफिर? काफिर है। सफा मरवा की पहाड़ियों का इनकार करने वाला मुसलमान या काफिर? काफिर। क्यों काफिर है? काबा अल्लाह तो नहीं है, का अल्लाह नहीं है मगर बैतुल्लाह तो है। सफा मरवा अल्लाह तो नहीं है, का सफा मरवा अल्लाह नहीं मगर शाहिदुल्लाह तो है। और हमारा कुरान अल्लाह तो नहीं है, का अल्लाह नहीं है लेकिन कलामुल्लाह तो है। तो भाई काबे का मुनकिर इसलिए काफिर है कि काबा अल्लाह नहीं है मगर बैतुल्लाह है। कुरान का मुनकिर इसलिए काफिर के कुरान अल्लाह नहीं मगर कलामुल्लाह है। सफा मरवा की पहाड़ियों का मुनकिर इसलिए काफिर कि वो अल्लाह नहीं मगर शायरुल्लाह है। तो जो सिर्फ बैतुल्लाह हो, जो सिर्फ कलामुल्लाह हो, जो सिर्फ शायरुल्लाह हो, जब उसका इनकार करने वाला काफिर है तो जो वजहुल्लाह भी हो। जिसे जिसे अल्लाह है उसका इनकार कर दे होगा। तो ये ना मुख्तसर बता रहा हूँ, मुख्तसर कितना नहीं है ना, कभी मौका मिला तो आपके खिदमत में अर्ज करेंगे तौहीद पर। तो तौहीद ये कि जिसे जिसे अल्लाह कहे और जो जो अल्लाह मनवाए उसे मानना। अब कलमा तौहीद क्या रखा गया? कलमा तौहीद क्या रखा गया? कलमा तौहीद क्या? सब पढ़ते हैं। कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही आपने कहा आपका मक्तब इस्लाम में एडमिशन हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तौहीद है, यानी आप तौहीद परस्त बन गए। जैसे ही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह बन गए आप तौहीद परस्त, अल्लाह वाले हो गए।
गौर किया है कि अल्लाह वाले कैसे बने हैं? भाई अकीदा सुनारा अकीदा के अकीदा है, अगर ये मजबूत नहीं है तो कुछ काम नहीं आएगा। और कीजिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या मतलब है? कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के। अकीदा शुरू हो रहा है और अकीदा शुरू अल्लाह के वहदानियत से नहीं हो रहा है। अकीदे का आगाज तौहीद परस्ती से नहीं है, झूठों के इनकार से हो रहा है। बड़ी मशहूर इबारत अरबी की पढ़ूंगा। आप हर अज़ान में आप कहते हैं, उसका माना जिसे याद होगा और जानता होगा वो लुत्फ उठाएगा। तर्जुमा मैं बाद में करूंगा और कीजिएगा, वो लुत्फ उठाएगा। अब देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह और कीजिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह क्या मतलब है? अकीदा शुरू हो रहा है, अकीदा शुरू अभी बिस्मिल्लाह हो रही है अकीदे की। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं। रुक गए, ला इलाहा, कोई खुदा नहीं है, हम नहीं मानते। होगा फिरौन, हम नहीं मानते। होगा नमरूद, हम नहीं मानते। होगा काबिल नमरूद, हम नहीं मानते। इल्लल्लाह वो है, हम उसे मानते हैं, वो अकेला है। लीजिए अकीदे की शुरुआत में ही अकीदे को बता दिया गया कि अकीदा लो कीजिएगा। अकीदा सिर्फ सच्चों के मानने का नाम नहीं है, सच्चों को मानने से पहले झूठों के इनकार करना। किसी सच्चे को मानना हो तो पहले झूठे का इनकार कर देना, तभी सच्चे का इकरार काम आएगा। इसीलिए हम सिर्फ अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह नहीं कहते हैं, खलीफतहु बिला फख्र। अलियुन वलियुल्लाह इल्लल्लाह जैसा झूठों का इनकार फिर सच्चे का इकरार करना। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अकीदा हुआ शुरू, अब एडमिशन हुआ है, एडमिशन हुआ है, गौर कीजिए, लेकिन अभी पूरी तौर से नहीं हुआ। कमी है, कमी ऐसी वैसी नहीं है। कमी अकीदे में ऐसी है, अभी इस्लाम में आने के लिए, एडमिशन के लिए बहुत बड़ी कमी है। क्या मतलब है कि भाई जिसने इस कॉलेज का पता दिया है उसका भी एतबार जरूरी है।
उसका भी इकरार जरूरी है, वरना भाई कॉलेज को बताएगा कौन के कैसा है, तो बताने वाले का इकरार जरूरी है। तो क्या करना होगा? तो कहो मोहम्मद अब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे ही कहा, अब एडमिशन हो गया, एडमिशन हो गया, आगे जाए। अब जैसे ही पहला कदम रखा कॉलेज में, तो फौरन एक साहब आगे बढ़े और कहा देखो कॉलेज की एक शर्त ऐसी है कि अगर वो न मानी तो समझ लो फिर कॉलेज से निकलवाने में कोई मदद नहीं कर सकेगा। बड़े से बड़ा सोर्स लगा लो कि कॉलेज में रह नहीं पाओगे। तो वो कौन है? कहानी बनवाई है। हर एक जैल में आपको हदीस रवायतें किताबें दिखाऊंगा और कीजिएगा। अगर आपने मौला अली को नहीं माना तो आमाल तो दूर की बात है, अकीदा भी नहीं कबूल। गौर कर रहे हैं, अकीदा भी नहीं कबूल। देखिए दो ही चीजें हैं, या अकीदा या अमल। अकीदा या अमल, ये दो चीजें हैं ना भाई। दीन को भी बताया मैंने, दो हिस्सों में बांटा गया, उसूल फुरू, अकीदा अमल। अब अकीदे के लिए ज़ियारत ईद कदीर, उसमें नबी का फिक्रा मौजूद है। नबी ने फरमाया है अली, जिसने आपकी विलायत को नहीं माना उसने ना तो मेरी नबूवत को माना ना अल्लाह की वहदानियत। अकीदे का दारोमदार भी मौला अली पे। अब आइए अमल की बात की जाए, फुरू की, फुरूए दीन की बात। तो नबी ने फरमाया अगर कोई इतनी नमाजें पढ़े कि रुकू करते करते कमर झुक जाए, इतने रोजे रखे कि पेट पीठ से मिल जाए, सफा मरवा के दरमियान बेजुर्मा पता मार दिया जाए, ऐ अली अगर तुम्हारी मोहब्बत नहीं है तो औंधे मुझे जहन्नम में डाल दे। अकीदे की शुरुआत अल्लाह, मैंने तौहीद बताया ना किसे कहते हैं, लेकिन तौहीद अल्लाह को एक मानना, ये सिर्फ अल्लाह को एक मानना है और कीजिएगा। अल्लाह को एक, शरीक करार नहीं देना। अल्लाह एक है, अकेला। लोग आए नबी के पास और कहा या नबी अल्लाह, अल्लाह का शजरा क्या है? बेशजरा लोग अल्लाह का शजरा या नबी अल्लाह, अल्लाह का शजरा क्या है? सारी सी बात है, कोई वो खामोश हो जाएगा। अल्लाह का शजरा बताया था, फुला का बेटा, फुला का बेटा, फुला का बेटा, फुला का बेटा, ये होता है। अब वो ना किसी का बेटा ना उसका कोई बेटा, शजरा। नबी खामोश, नबी की खामोशी पर हबीब खामोश क्यों का सवाल ये ऐसा कर दिया, मैं शजरा कहां से लाऊं? पूछ रहा है कि अल्लाह का शजरा क्या है? कहा है ना मेरा शजरा, ना परवरदिगार तेरा शजरा कहां? का बता दो अल्लाह का क्या शजरा है? का इनसे कह दो मेरा शजरा है, कुल हो अल्लाह अहद अल्लाहु समद।
तो अब जाहिर है कि अल्लाह को एक मानना है ना, मगर अकीदे में दलीलें आपको हासिल करना होगा। अगर किसी ने पूछ लिया अल्लाह एक है, क्या दलील है, तो आप क्या कहेंगे? अल्लाह एक है, वैधानियत से दलील क्या है कि वो एक ही है, क्या दलील? तो अगर आपसे गैर पूछ ले अल्लाह एक है, एक मानते हो, दलील क्या दलील? कसम खुदा की मौलाई लोग बैठे हुए हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ जुमला हवाले करने जा रहा हूँ, और उम्मीद ये भी है कि कोई खामोश ना बैठेगा, और जुमला इतना बड़ा है कि अगर पूरे कस से भी खड़े होकर दाद देंगे तो दाद कम है, जुमला बड़ा। इतना कीमती जुमला, उतनी मोतबर दलील देने जा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। अल्लाह के कभी वो एक है अल्लाह, क्या दलील है? आप कहेंगे चमकता हुआ चांद, दमकता हुआ सूरज, लहलाते हुए सबसे, ये बादल का शोर, ये हवा का जोर, ये कलियों की चकाक, ये डालियों की लचक, ये खारों की खटक, ये समंदर की मर्दानी, ये दरिया की रवानी, ये फूलों की महक, ये फूलों की महक, ये आंखों की बसारत, ये कानों की समाअत, ये दिल की धड़कन, लेकिन ये अल्लाह के एक होने से ज्यादा अल्लाह के वजूद की दलील है। अल्लाह के एक होने से ज्यादा वजूद की दलील है। अल्लाह के एक होने से ज्यादा वजूद की दलील है कि अल्लाह है। ये कायनात का निजाम ये बता रहा है कि अल्लाह है। जरूरी थोड़ी अगर कोई बहस करने पर आ जाए तो बहस कर सकता है कि ये एक होने की दलील थोड़ी है, ये तो वजूद की दलील है कि अल्लाह है, कोई बनाने वाला है। एक होने की क्या दलील है? कसम खुदा की बड़ा कीमती जुमला और कीमती दलील हवाले कर रहा हूं। इंशाअल्लाह इसे याद रखेंगे, और जब जब याद आएगा आपके दिल से मेरे लिए दुआएं जरूर निकलेंगी। गौर कीजिएगा, अल्लाह के एक होने की क्या दलील है? ये कायनात का निजाम, ये सूरज का चमकना, ये चांद की रोशनी, ये सितारों की झिलमिलाहट, ये फूलों की महक, ये कलियों की चमक, ये डालियों की लचक, ये खारों की खटक, ये सब अल्लाह के वजूद की दलील है। अल्लाह के एक होने की क्या दलील है? तो अल्लाह के एक होने की ये दलील है कि अली कह रहे हैं कि मैं खुदा नहीं हूं।
अहले बैत सुनने से तौहीद मजरूह नहीं होती है, मजबूत होती है। मजबूत होती है। माशाअल्लाह। तो दीन किसे कहा गया है? अकीदे। अकीदे को अब वो फिर लिखते हैं शारे, वो लिखते हैं कि दायमी सजा यानी हमेशा दायमी सजा वो उसूल के इनकार का है, फुरू के तर्क पर नहीं। फुरू के तर्क पर वक्ती सजा दायमी, लेकिन उसूल को अगर तर्क कर दिया तो दायमी सजा है। मगर ये है कि वो तौबा कर ले और फिर वाला डाले और फिर जिस उसूल का इनकार किया से काम करके और सरका, लेकिन अगर इनकार किया तो दायमी सजा है ना, दायमी। मसलन आपसे अगर अनजाने में या किसी वजह से किसी मजबूरी में नमाज छूट गई सुबह की, नहीं पढ़ पाए आपसे नमाज अगर तर्क हो गई, नहीं पढ़ पाए तो सजा है, मगर दायरा इस्लाम से निकलेंगे नहीं। सजा है, दायरी सजा नहीं। ये नहीं है कि आप काफिर हो गए, काफिर नहीं हो, दायरी सजा मिलेगी। तो ये ना समझ ले कि नमाज छोड़ दी तो सजा नहीं मिलेगी, नहीं सजा मिलेगी। नमाज सबको पढ़ना चाहिए और खास करके अली वालों को तो जरूर पढ़ना है ना, इसलिए कि नमाज खाली नमाज नहीं है, अहले बैत की याद भी है, अहले बैत की याद भी है। क्योंकि आप जब नमाज पढ़ेंगे और सजदे में जाएंगे तो वो सजदा तो जरूर याद आएगा जिसमें पुष्पा हुसैन आएगा। जब आप रोजा रखेंगे तो वो 3 रोजे तो जरूर याद आएंगे जिसके अफ्तार की रोटियां आसमान पे गई, सूरज जमीन पे आया। जब आप हज करने जाएंगे तो काबे की दरार देख के 13 रज़ा तैयार। और एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं अपने वक्त के, मर्जा थे। वो जब नमाज पढ़ाते थे महराब में खड़े होते थे तो वो नमाज से पहले, हम लोग तो बाद में ये काम करते, वो नमाज से पहले जैसे ही अकामत हो जाती थी वो खड़े होते थे तो नमाज शुरू करने से पहले वो करबला का रुख करते थे और कहते थे अस्सलाम वालेकुम या अबा। तो बाद में ज़ियारत पढ़ते हैं, वो पहले पढ़ते थे। तो एक दिन लोगों ने पूछ लिया कि किबला ये आप ज़ियारत पढ़ते हैं, सलाम करते हैं, पहले क्यों करते हैं, ये सलाम क्यों करते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि ये एहसान फरामोशी होगी कि बचने वाले को याद रखा जाए, बचाने वाले को भूल जाए। याद की जरूरी, तो ये इबादत हम अली वालों के लिए, नमाज हमको पढ़ना है, रोजा हमको रखना है, हज हमको करना है। इनके कबूल होने की कोई गारंटी नहीं। वो करे तो करे, हमारे यहाँ तो गारंटी है। नबी फरमा रहे हैं कि अली जिसने आपसे मोहब्बत की उसकी नमाज भी कबूल। तो गारंटी की है, पढ़ना है, सबको पढ़ना है। और ठीक है, तो क्या मैं अर्ज कर रहा था कि दीन दायमी सजा वो उसूल के इनकार का है, फुरूज के तर्क में दायमी सजा नहीं, वक्ती है ना, वक्ती सजा, दायमी नहीं। उसूल का अगर इनकार कर दिया तो दायमी सजा है, दायमी सजा। अगर हमेशा की नहीं, हमेशा सजा। अगर किसी से अनजाने में किसी वजह से फुरू में से कुछ तर्क हो गया तो उसे सजा मिलेगी, मगर वक्ती
वक्ती बात पहुंच रही है ना जी, बच्चे हैं ना, वक्ती सजा है, वक्ती सजा। अब आप दलील के तौर पे हो सकता है कि आ जाए पास में और कहें कि मौलाना आपने जो दलील दी तो मुतबर है नहीं, क्योंकि अल्लाह ने शैतान को सजा तो दायमी सुनाई और वो इनकार तो फुरू का कर रहा है, सजदा फुरू में है, सजदा फुरू में से, तो जब फुरू में से एक फरा का नाम है सजदा, उसका इनकार किया है शैतान ने, तो सजा बताई भी नहीं दी। आप कह रहे हैं कि उसूल के इनकार बताएंगे सजा, क्या कहें, ये दलील तो कर गई। तो मेरे अजीजों शायर फिर लिखते हैं कि शैतान को जो दायमी सजा मिली तो वो सजदे के इनकार में नहीं मिली, तो उसने उसूल का इनकार किया। उसूल दिन याद है ना, उसूल और कीजिएगा, उसूल दिन याद है ना, अव्वल क्या है तौहीद, दूसरे क्या है अदल, अदल अदल उसूल में है ना, उसूल का जो इनकार करे उसे दायमी सजा, दूसरे अदल, अदल याद रखिएगा, दूसरे अदल। अब शैतान ने इनकार सजदे का किया, आप यही कहेंगे ना, लेकिन उसे सजा तो उसूल वाली मिली है जो उसूल के इनकार पर मिलती है, तो फरा का इनकार और असल की सजा जो असल के इनकार पर मिलती वो सजा की, तो उसने शैतान ने भी असल का ही इनकार किया। तो कैसे, तो वो लिखते हैं कि उसने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह ने कहा कि भाई तू क्यों नहीं सजदा करेगा, किस चीज ने तुझे रोका, तो उसने दलील ये दी कि मुझे बनाया है आग से, है ना, और इन्हें बनाया है मिट्टी से, और आग अफजल होती है, मिट्टी मफजूल होती है, लिहाजा उसने हमला किया अल्लाह की अदालत पर। क्योंकि अल्लाह को भी पता है ना कि अफजल से मफजूल का सजदा नहीं कराया जाता है। जब अल्लाह सजदा करा रहा था तो इस बात की दलील थी कि आदम अफजल थे, बकिया मफजूल थे, उसने हमला किया अल्लाह की अदालत पर, तो अदल है उसूल दीन में, तो सजा भी एक दिन की नहीं मिली। अल्लाह ने कहा एक दिन का लानती नहीं है, कयामत तो सजा भी दायमी मिली। तो मैंने अभी अर्ज किया ना, दीन क्या है, उसूल, दीन क्या है, उसूल। नहीं यकीन हो रहा, यकीन दिलाओ, दीन उसूल है। अगर कोई दीनदार है तो वो जन्नती है ना, और अगर कोई दीनदार नहीं है तो वो जहन्नमी, यानी वो काफिर। दीनदार है तो जन्नती, और यही दीन है, उसूल ही दीन। जुड़े रहिएगा, बस आखिरी मरहला यही दीन है, यानी उसूल ही, अकीदा ही दीन है, अकीदा ही दीन है। कहेंगे कैसे दीन है, तो मौला अली दावत दीन देने के लिए आए थे ना, हमेशा आए थे दावत दीन देने के अल्लाह। तो मौला अली जब जंग में जाते थे, मैदान में आते थे, तो सामने वाले से क्या कहते थे, यही कहते थे ना, अल्लाह को मान, नबी को मान, है ना, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह ले, मेरी इमामत का इकरार कर ले। तो ये क्या है, अकीदा, अकीदा है ना। तो इसका मतलब ये है कि अकीदा, और वो फिर लिखते हैं कि नजात का ताल्लुक भी अकीदे पर है। अब बहुत अहम मरहला है, नजात का ताल्लुक भी अकीदे पर रखा गया। इसकी दलील आपको देंगे, अकीदे पर ला इलाहा इल्लल्लाह अकीदा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अकीदा, अली वलीउल्लाह अकीदा, ये अकीदे हैं। गौर कीजिएगा, नजात का ताल्लुक भी अकीदे पे है, अकीदे पे। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो नजात नहीं मिलेगी। आप कहेंगे जनाब हम इतने अमाल करते चले आ रहे, नजात कैसे नहीं होगी? आप कहें अकीदे पर नजात है, तो हम अकेले ही क्यों रह जाए, सबको शामिल करते हुए चले, आप सब साथ देंगे। एक शख्स जिसने पूरी जिंदगी कोई भी नेक अमल छोड़ा ही नहीं, तो
एक इंसान से हो सकते थे सब किए, सारे ने। नमाज छूटना तो दूर की बात, कज़ा नहीं हुई। रोजा तक होना तो दूर की बात है, उसने तो आधा का भी रोजा रखा। कितना पाप। मगर जब मरने का वक्त आया तो उसने कहा कि भाई मुझे कुछ शक हो रहा है कि अल्लाह एक ही है। नबी को नबी नहीं माना, तो अब आप बताइए वो जन्नती है या जन्नती? कहाँ जाएगा? जाएगा क्यों? सब कुछ तो किया, जहन्नम क्यों? तो सब कुछ किया, अकीदा खराब कर दिया। एक इंसान आया जो गैर मुस्लिम था, गैर शिया था, वो आया आपके पास, कहा कि मैंने बड़ी तहकीक की और मेरी समझ में आ गया कि आप ही का मजहब सही है, तो आप मुझे जरा अपने मजहब के बारे में बताइए। आपने उससे कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। उसने जैसा ही ये कहा मर गया, जैसे ही कहा कहते कहते मर गए। आप बताइए जन्नत जाएगा? आप बोले रहिए ना थोड़ा, जन्नत जाएगा ना? तो इसने कुछ तो किया नहीं अभी, तो अभी अभी बिल्कुल अभी मुसलमान बना, तो ये जन्नती क्यों? जाते जाते अकीदा सुधार लिया। नजात का ताल्लुक भी अकीदे पर है, अकीदे पर है। अब बस आखिरी में लगा गया, अकीदे पर है। और अकीदे को कहा गया है दीन। मैंने हवाला दे दिया पहले, अकीदे को दीन कहा गया, यानी दीन अगर कहा जाए तो समझिए बात हो रही अकीदे की, अगर कहा जाए दीन तो समझिए बात हो रही अकीदे की। इसीलिए शायद अल्लाह ने जब नमाज की आयत भेजी, जब रोजे की आयत भेजी, जब हज की आयत भेजी, जब ज़कात की आयत भेजी, तब नहीं कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, लेकिन जब अली की आयत की आयत भेजी, इसीलिए तो ना जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम कहता है वही दीन में आता है ना। सुभान अल्लाह, ये है दीन। अब इसका इकरार न करे तो बेदीन कहलाता है ना। तो इसी का नाम बहुत सारी करिए हैं। अब जब ये दीन आप अपना लेंगे, यूं कह दिया जाए कि जब आप कॉलेज के अंदर आ जाएंगे तो फिर उसके कवानीन और शराइत का अमल करेंगे। बेशक जब आप अकीदे की फीस जमा करके इस्लाम के कॉलेज में एडमिशन ले ही लिया तो आप कवानीन और शराइत पे अमल करना है। अब आपको नमाज भी पढ़ना है, अब आपको रोजा भी रखना है, अब आपको हज भी करना है, अब आपको ज़कात भी देना है, अब आपको ये अमल करना है। इसीलिए आया कि अकीदा तक कुछ नहीं होगा, कुछ चीजें होती यही बात कह रहे हैं बच्चों
हमारे ही लिए। कैद लगी सिर्फ हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं है, हमारे ही लिए है। नमाज और रोजा और हज और ज़कात सब हमारे, हमको अंजाम देना। और जवाब अरे भाई मौत तक डूब जाएंगे तो छोड़ दीन का अमल का कहीं और बस तमाम हो जो कभी वक्त मिला अकीदा सबसे पहले उसूल को पहले अल्लाह को पहले एक मानना है, पहले नबी को नबी मानना, उसको आगे मानना, इमाम को इमाम मानना। ये की कमजोरी होती है, इंसान तो हिदायत के खिलाफ बोल देता है, ये अकीदे की कमजोरी है, अकीदा दोस्त नहीं। जो अकीदा सबसे पहले सुना अभी इस्लाम के समय में अर्ज कर रहे थे कि यही मफ़हूम था कि अगर इबादत से वाकिफ रहे तो बदल काम अपने बच्चों के लिए मुहर्रम आने वाला है और फेसबुक पे एक हदीस दौड़ने वाली है। तो हदीस ये होगी, हदीस के नाम का ये होगी कि अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आंसू का कोई कारण नहीं, हदीस मालूम का कोई कारण नहीं। ये आपने कभी गौर किया कि ये हदीस कुरान के खिलाफ है? क्योंकि कुरान कह रहा है कि जिसने एक ज़र्रा बराबर नेकी की उसे सज़ा मिलेगी, और जिसने एक ज़र्रा बराबर बुराई की उसे सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी। लेकिन ये कहा जाता है कि ये ना किया तो ये भी गया, यानी दोनों नेकियां हैं। भाई सीधे सीधे ये कहा जाए ना कि उसकी सज़ा मिलेगी, इसकी जज़ा मिलेगी। ये क्यों कि अगर वो नहीं किया तो ये भी तो कुरान के खिलाफ बात है, अगर वो नहीं किया तो ये बात सिर्फ और सिर्फ अकायद के लिए, अहले की मोहब्बत के लिए। याद रखिएगा अगर जान खतरे में हो तो आमाल बदलने की इजाजत दी गई, लेकिन अगर जान खतरे में हो तो अकीदा छुपाने की इजाजत है, बदलने की इजाजत इमाम कह रहे हैं कि वजू गैरों वाला करना जान को लगा है। क्या दलील हमारे पीछे लग चुके हैं कि ये इमाम का मानने वाला है। लोग छुप छुप के देखेंगे, वजू जब करना दरबार में तो गैरों वाला करना हमें मान दिए जाओगे। इमाम ने एक बार ये नहीं कहा कि दरबार में जाना तो हमें इमाम न मानना। छुपाने की इजाजत है, बदलने की नहीं। लेकिन अगर जान माल पर आ जाए, इज्जत आबरू पे आ जाए तो अमाल को बदलने का भी ऐसे नहीं करती, आप बदल दीजिए, आप ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें।
और हमारे यहाँ लेकिन अकीदा बदलने की इजाजत नहीं है, छुपाने की। अगर आपको कहीं जान का खतरा है तो आप छुपा लीजिए अकीदा, छुपा लीजिए अकीदा, छुपा लीजिए अकीदा, छुपा लीजिए अकीदा। और अगर बहुत ज्यादा आप जनाबे मिशन के चाहने वाले हैं तो जाहिर भी कर दीजिए। फिक्र न कीजिए कि ज़बान कटेगी, ये किताब का नाम है मातम और सहाबा। रवायत पहले आपसे उस रवायत को सुनाने से पहले एक सवाल है। आज सब ये बताइएगा कि आपको आपकी माँ ने किस लिए पाला? चलिए मैं अपना बता, मेरी माँ ने तुमसे पाला है अहले बैत के लिए। तो मकसद क्या हुआ? मकसद अब बता सकते। एक सहाबी रसूल था, सहाबी रसूल नबी के गुजर जाने के बाद दुनिया से उससे नहीं हुआ। तो इतना होया, इतना होया, इतना होया कि आंखें हो गई, आंखें चली। तो उससे लोगों ने कहा कि भाई आप इतना होए कि आंखें चली गई। तो उसने कहा कि अगर हमने जानबूझ के किया अल्लाह कि हमारी आंखें चली जाए, क्यों? तो इसलिए कि हमारी आंखों का मकसद था ज़ियारत रसूल। जब रसूल न रहे तो आंखों का फायदा क्या? आंखों का फायदा क्या है? तो मेरे अजीजों अब आप ये बताइए, हम अहले बैत के लिए हैं, अगर अहले बैत का हमारी जान चली भी जाए तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है ना? जान चली जाए तो कोई खुशी होगी? खुशी थोड़ी होगी। हमने बैत की है, बैत का मतलब होता है बेचना। हमने अहले बैत अपने को अहले बैत के हाथ बेच दिया, अहले बैत के हाथ बेच दिया कि ये जान उनकी है। अगर उनका कुर्बान हो जाए तो खुशी थोड़ी है, मकसद तक पहुंचना है। इस्लाम की शहादत तारीख इसमें आज़ादी को बोलता हूँ। चूंकि इस जमाने में तख्त के लिए दो घरों में इमाम को मौका मिला, इमाम ने हक को आश्कार किया लोगों। इस जमाने में जो नामुमकिन थे मज़हब वो 10 मज़हब, चले इमाम के जमाने में 10 मज़हब बहुत नामुमकिन, ईसानिया, हुरूदिया, मुजद्दिदा,
वगैरह वगैरह 10 मज़ाहिब जो अलग अलग इमामों को मानते थे। इन तमाम मज़ाहिब में कलीमा में सादिक ने दीन हक के परचम को लहराया। ये परचम इतना बुलंद हुआ और ऐसा लहराया कि सारे मज़ाहिब अपने अपने झंडे लपेट के चल दिए। इस मज़हब को चाहिए शिया नहीं कहलाते, हमें ताकत है, हमें अलवी कहा गया, हम ताकत करते हैं ना। आज जिस इमाम से भी मंसूब कर दो हम ताकत करेंगे ना। ये तो और हुआ करते हैं कि जो यजीद को कहते भी हैं रज़ी अल्लाह, और अगर कह दो कि यजीदी हो इबादत का क्योंकि हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता है हमारी वालों के ऊपर, तो हम लगाई जाती है ये लोग इबादत से दूर रहते हैं, नमाज नहीं जो ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं पढ़ते, हमसे बड़ा नमाजी को चीजों अपने बच्चों से कह रहा हूँ कि जब ये इल्जाम लगता है इल्जाम को दूर कर, तो कह रहा है उनके सामने नहीं पढ़ते हैं तो दिखावे में नहीं सही, लेकिन अपने मज़हब को और आगे बढ़ाने के लिए आप और इबादत ये हमारी इबादत इसकी सलाह नहीं ताकि ये इल्जाम दूर हो और हक अहले बैत की मोहब्बत और विलायत और फजीलत पहुंचाने में आसानी, इससे और आसानी। इमाम शिशो उलूम पहुंचाए, और कई बार इमाम को दरबार में बुलाया गया, कई बार बुलाया बादशाह दरबार में बुलाता था और लोगों से कहना चाहता कि जैसे इमाम आए लेकिन इमाम का वो रोक था कि जैसे ही इमाम दरबार में आते थे जल्लाद तो जल्लाद बादशाह खुद बढ़ के आगे इस दरबार करता था। तो जल्लाद देखता था कि बादशाह को भी इस दरबार का है तो हमारे कई बार तो बादशाह ने सोचा कि शहर में रहने वाले लोग इमाम को जानते हैं, ये नहीं कर पाएंगे, गाँव देहात के लोग हैं, शायद इमामत का ऐलान नहीं हुआ। वहाँ पे कुछ ऐसे जोहला को बुलाते हैं, ऐसे बंधुओं को बुलाते हैं कि जो इमाम से वाकिफ नहीं होंगे, उनसे कहेंगे वो बात करें। बहुत सारे लोगों को उसने इधर से बुलवाया और दरबार में खड़ा किया और गहना करवाए थे। तो इस
इस वक्त पे जो आए, वक्त बता दें, इस वक्त से जो आए, अगर इमाम बता देते तो नहीं करते। इस वक्त पे जो भी दरबार में आए, मेरे हुक्म का इंतजार न करना, तलवार चलाना, कत्ल करें जो भी आए इस वक्त के दरबार। और इमाम को वही वक्त दिया कि इस वक्त आप आइए। कसम खुदा की ये सोच रहा था कि हम हाकिम हैं, हम बादशाह हैं। उसे ये नहीं पता था कि हम तो जो हाकिम है वो लोगों को मजबूरन हुकूमत कर रहे हैं। तो लोगों को मजबूर करके हुकूमत कर रहा था। लोग उसकी मातहत थे, तो जितने भी मातहत थे वो मजबूरन थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इमाम हाकिम होता है तो इमाम उसी का हाकिम है जो दिल से एक दिलों का दिया। तो अब एक मर्तबा इमाम चले उसी वक्त घर जल्लादों से कह दिया गया था, जैसे ही इस वक्त पे जो भी आया दरबार और इमाम ने उसी वक्त एक मर्तबा दरबार में कदम रखा। अल्लाह इलाही से दरबार जगमगा उठा। अल्लाह के नूर से बने हैं ना। इमाम जैसे ही दरबार में आते, मंजर अजीब, पैसे देके बुलाया, ओहदे देने की थी, उनसे कह दिया कि ओहदा भी दे देंगे तुम्हें, लेकिन मंजर अजीब हो गया कि जैसे इमाम ने दरबार में कदम रखा, उन जल्लादों ने तलवारें फेंक दी, उन सबने तलवारें फेंक दी और इमाम के कदमों पर गिर के कदम बोसी करने लगे, कदमों को चूमने लगे। बादशाह भी हैरान हो गया कि ये क्या कहा था, कत्ल कर देना, कदमों को चूम रहा। इमाम शान शौकत के साथ कहीं आगे बढ़े। अब बादशाह ने सोचा कि अगर हमने अपना नाराजगी का इजहार किया तो कहीं ये मामला उल्टा ना पड़ जाए। तो आगे बढ़ा और इमाम को तख्त पर बिठाया और दरबार में किया। जब इमाम चले गए, कसम खुदा के झूला सुनिएगा, इमाम जब चले गए तो जो गांव देहात के बदबुओं को उसने बुलाया था कि ये लोग इमाम को नहीं जानते होंगे, जैसे ही कहेंगे कत्ल कर देंगे, हमारे हुक्म के मुंतज़िर हो। अब हुक्म का भी मामला नहीं था, उसने यही कह दिया जैसे ही आए, कोई भी आए इस वक्त पे कत्ल कर देना और कीजिएगा। फिर मतलब इमाम चले गए, रुखसत हो गए, दरबार से रुखसत हो गए, तो उसमें बादशाह ने उन सबसे पूछा, ये बताओ जब हमने कहा था इस वक्त पे जो आए कत्ल कर देना, तो तुमने कत्ल क्यों नहीं किया? तो उसने कहा अरे उस वक्त तो वो आया कि जो हमें रोज आके रोटियां खिलाता था। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनको इनके वजन जल्दी से उठवा, कहीं ये बयाना तलवारें तो इमाम के लिए हमने निकलवाई थी, ये तलवारें नहीं हमारा ऑप्शन है। तो रातों रात फिर उनको अपने अपने वतन को उठवा दिया, साथ से बहुत इमाम के खिलाफ था नहीं। फिर एक चाल चली और तलवार से उनको जहर दे दिया, इमाम को जहर दिया, जहर और शदीद जहर। इमाम
दुनिया से हो सकते सबको खाना खिलाने वाला सबको खाना खिला रहा है, उनके घर वालों को घरवाला भूखा प्यासा रखा सबको हौसला पसंद दिया है, बड़ी शान से जनाजा भी था, इमाम हफ्तों में नमाज पढ़े, जनाजे को शामिल कहूँगा आता 5 साल के इमाम 2 वजह से बहुत ही ज़्यादा, एक तो बाबा इस दुनिया से गुजर और दूसरे जनाजे को उठाया तो इमाम को करवाना जरूरी आता है। बस मसला जाना नहीं पड़ूंगा, इसलिए मैं सोच के भी नहीं आया कि मेरे मन सोच, लेकिन आपने हौसला बनाया और खुदा की समातों को सलामत करके आपके दोस्तों को सलाम करें। इतनी देर में जिसको भी मैंने नहीं सोचा, मसला है बस आपकी आंखें ना हो गया हमारी सलाम। मुझसे भाई ने फरमाइश की है मसाइल के लिए उस खुशी को कदूरी जिले आपके जीवन में ऐसा होता इमाम को शान शौकत के साथ गाया गया नमाज की जनाजे को सिखों के खा किया, मगर जब याद कीजिए करबला में जनाजे चौथे इमाम मौजूद है मगर हाथों में खड़ी गले में हार डाल पढ़ना भी आसान है, सुनना भी आसान। ये जंजीर ताओ बड़ी बेड़ी कह दिया कभी सोचा है कि ये मिले आज के बाद जाइए और पुस्तक ले के सोचिए अभी तो मौसम ठीक हो गया है, मौसम ठीक हो गया, अपने यहाँ की धूप होती शीतल की तो यही नहीं हो तुम बड़े शीतल की धूप होती है, बहुत शीतल। अक्सर माए दोपहर में धूप में चले गए बच्चों से चेहरे झुलस जाए, इतनी शिद्दत की धूप होती है, हिंदुस्तान की धूप, अरब की धूप जानते हैं ना, तो मैं उनसे पूछ लीजिए चिलचिलाती हुई धूप आप अपने यहाँ की धूप में, तो अपने यहाँ मजदूर में धूप होती है ना, तो इस धूप में आप एक लोहे का टुकड़ा लाट 3-4-5 घंटे अपनी छत पे डालेंगे और उसके बाद जाके उठा लीजिए चूंकि इतनी देर से लोहा धूप में पड़ा हुआ है, हिंदुस्तान की धूप है कि जहाँ में 4-5 घंटे लोहा डालते तो आप उठा नहीं सकते हैं, चाय पर डालेंगे वो अरब की चिलचिलाती
भाई की फरमाइश है इसलिए 2-3 दूल्हे मत शाम के खाने में सकीना शाम के दरवाजे पर जिंदान के दरवाजे एक वक्त मुहैया था बीवी आ गई और इधर से शाम की छोटी छोटी दरवाजे के उस तरफ शाम की छोटी छोटी बच्चियां और इधर हुसैन की यतीमा बच्ची रोजाना अपने मकान सुनाती है बच्चियों से पूछती बच्चियों ये बताओ क्या कोई तुम्हारा चाचा है बच्चियां कहती हैं हाँ मेरा चाचा है कुछ हो जाती है हाँ मेरा चाचा है बच्चियां सवाल करती हैं दीदी आपने तो सब जुड़ा दिया तुम्हारा कोई जवाब एक तारीख ऐसी आई कि सकीना इस दुनिया से रुखसत हो अब बच्चियां दूसरे अपनी आदत के मुताबिक दरवाजा जिंदाने शाम आ गई सकीना ना आई बच्चियां इंतजार कर रही है हुसैन की यतीमा ना आई बच्ची रोजाना आके मुझे बच्ची से कह देना कि शाम की बच्चियां आ गई हैं और तो बच्ची अभी तक आई नहीं सैयद सज्जाद की बेटी की सुनना बस एक मरतबा सैयद सज्जाद ने हथकड़ियां संभाली उठे और जिंदान के दरवाजे पर आए कहती है कि दरवाजे को पकड़ के एक जुमला का बच्चियों अब सकीना
गाँव में मस्जिद होती थी और काफिला सारी बीवियां हमारी में बैठ चुकी है, लेकिन बीवी ज़ैनब कहती बेटा सज्जाद लेकिन रबाब नजर नहीं आती है। अब इतना रोना रो लीजिए, मजलिस खत्म हो गई, रबाब नजर नहीं आती है। सैयद सज्जाद एक मरतबा तलाश करते हुए चले, देखा जिंदान में एक नन्ही सी कब्र पर रबाब बैठी आगे बड़ी आवाज दी, हमारा रबाब काफिला तैयार है, चलिए। आवाज दी बेटा अब रबाब मदीने जाकर क्या करेगी? सकीना की शाम में सो गई, आवाज दी अल्लाह के काबा के नहीं परिणाम बनने गया, आवाज दी मेरी बेटी सकीना अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। आवाज दी मेरी बेटी अगर सुमरा के नाम कोई पैगाम हो तो बता दो सकीना, सुमरा से कुछ कहना तो सकीना। ये कहते कहते कहती है रबाब हमारी में बैठी और फिर वो बच्चियां अपनी माओ को जब मुसीबतें सुनाती थी, उन्होंने जब सुना कि काफिला निहा होके जा रहा है तो वो तमाम औरतें रुखसत करने के लिए आई, रुखसत करने के लिए आई। तालीम कहती है बस रबाब एक मरतबा हमारी में बैठी और जाते जाते हमारी के पर्दे को खोला, शाम की उन औरतों को देखा, आवाज दिए शाम की औरतों जब तुम्हें अपने अपने कामों से फुर्सत मिल जाए तो रात के किसी हिस्से में आना और नई बच्ची की लहर को एक जनाब जला देना। मेरी बच्ची अकेली है, मेरी बच्ची Oh,